सुनो, पूतना को देखकर भगवान ने आंखें इसलिए बंद कर ली क्योंकि भगवान कहते हैं कोई पापी हो मैं स्वीकार कर लूंगा, पर कपटी होगा मैं स्वीकार नहीं करूंगा। पूतना क्या थी? कपटी। बाहर से बड़ी सुंदर बनी है, ऐसा लग रहा है साक्षात लक्ष्मी जी प्रकट हो गई। बाहर से बड़ी सुंदर बन ठन के आई, पर भीतर कपट है। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं तुम बाहर से गंदे हो चलेगा, धोती फटी सी लटी दुपटी। सुदामा तो बाहर से बिल्कुल फटी धोती वाले थे पर भीतर से पवित्र थे, तो लगाया गले, पांव धोए के नहीं? अरे भगवान तो भगत के पांव धोकर पीते हैं। तुम भीतर से निष्कपट तो बनो, पर भगवान कहेंगे कि तुम भीतर से पवित्र हो तो मैं तुम्हें अपने आसन पर बिठाऊंगा और मैं खुद तुम्हारे पांव धोऊंगा। पर तुम कपटी हो तो तुम्हें देखकर आंखें बंद कर लूंगा, तुम्हें देखूंगा नहीं। भगवान कपटी को कभी नहीं देखते। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों के अंदर तो कपट नहीं है ना? क्यों है? प्रार्थना करता हूं, भगवान को कपट पसंद नहीं है। क्या पसंद नहीं है? क्या पसंद नहीं है? कपट मतलब क्या होता है? कपट मतलब का मतलब कपड़ा, पट मतलब पर्दा। कपड़े का जो पर्दा है बिहारी जी के मंदिर में बार बार पर्दा बंद होता है। क्यों भैया? ये काहे पर्दा बंद होता है बिहारी जी में? क्या अर्थ है? लोग कहते हैं कि भगवान भाग जाते हैं भक्तों के संग। चलो एक भाव ये है, इसे नकार नहीं रहे, पर इसे पूरी तरह इससे भी बड़ा एक भाव है जो आपको समझना चाहिए। क्या? भगवान श्री कृष्ण का बिहारी जी में बार बार पर्दा क्यों बंद होता है? भगवान कहना चाहते हैं भक्तन से कि सुनो, ये जो कपड़े का पट है, ये जो कपड़े का पट है, जब बिहारी जी के सामने पर्दा आता है तो भगवान का दर्शन बंद हो जाता है, वो कपड़ा हटता है तो दर्शन हो जाता है। मतलब यही है कि भगवान तो सामने हैं, बिहारी जी सामने हैं, पर पर्दा आते ही दर्शन बंद हो जाता है। ऐसे ही भगवान तो सबके पास हैं, पर ये कपट का पर्दा पड़ा है। जिस दिन ये कपट का पर्दा हटा लोगे भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। तो ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो कपट का पर्दा हटाना पड़ेगा। कौन सा पर्दा हटाएं? जोर से, कौन सा पर्दा हटाएं? कपट का। का मतलब कपड़ा, पट मतलब पर्दा। जो कपट का पर्दा है, जो कपट का भीतर पर्दा है, जब तक ये पर्दा नहीं हटे तो भगवान दर्शन कैसे दें? अच्छा एक बात बताओ, भगवान आपसे कितने दूर हैं? क्यों मैया? आपसे भगवान कितने दूर हैं? नहीं, हृदय में है, देख पाती हो ना? आंखों का काजल आंखों में ही है। क्या बिना दर्पण के दिखाई पड़ता है? बिना दर्पण के काजल नहीं दिखता, तो बिना सत्संग के दर्पण के हरि दर्शन कैसे होगा? प्रभु दर्शन कैसे होगा? सत्संग से ही कपट समाप्त होगा, और जब कपट सत्संग से समाप्त होगा तो प्रभु का साक्षात्कार होगा। पूतना ने कपट रखा इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। अच्छा एक बात बताओ, भगवान तन की सुंदरता देखते हैं कि मन की? क्या सुंदर होना चाहिए? मन की मैल जो मन की मैल न धोई, गंगा गया तो क्या हुआ।
कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है, कपड़े रंगा के बंदे दुनिया में घूमता है। मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। मन को रंगाना पगले, मन को रंगाना पगले, कपड़े रंगा तो क्या हुआ। इसलिए मेरी माँ, मन को निर्मल कर लो। गंगा में नहाए पर मन साफ ना हुआ तो क्या हुआ। पूतना भगवान को पकड़ती है, दूध पिलाती है, भगवान थोड़ा दूध पीते, थोड़ा जहर पीते, पूतना के प्राणों को पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो। भगवान बोले, मौसी जी हम जल्दी से पकड़ते नहीं, और पकड़ लें तो फिर कभी। हमारे कन्हैया की टांग टेढ़ी है। हाँ, टेढ़ी टांग वाले तेरी महिमा निराली। राम जी बड़े सीधे हैं और कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। एक बार राम और कृष्ण के भक्त में लड़ाई है गई। वैसे राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए, पर है भी नहीं, भक्त मानते भी नहीं, पर विनोद, हंसी मजाक। तो विनोद में एक भक्त की लड़ाई हो गई। एक भक्त आया वृंदावन, कहां का, अयोध्या का। अयोध्या का भक्त वृंदावन आया तो वृंदावन में देखा तो बिहारी जी टेढ़े, पांव टेढ़ा, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी। टेढ़ी रे तेरे मुख पे बांसुरिया, तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो, बाबा तेरो टेढ़ो बलदाऊ तेरो टेढ़ो। टेढ़ी रे तेरी यशोदा डुकरिया, टेढ़ी रे तेरी जसोदा डुकरिया। तू टेढ़ा तेरी टेढ़ी रे नजरिया। अब हुआ क्या कि वृंदावन आया अयोध्या का भक्त, बोला कि तुम्हारे कन्हैया बड़े टेढ़े हैं। देखो क्या जरूरत थी टेढ़ा काम करने की। हमारे राम बिल्कुल सीधे साधे, सीधे खड़े हैं, सीधी लीला करते हैं, कोई टेढ़ी लीला नहीं, टेढ़ा काम नहीं। तुम्हारा कन्हैया टेढ़ी लीला करता, इतने सारे ब्याह करता है। तुम्हारा कन्हैया देखो टेढ़ी टेढ़ी गीता सुनाता है, कहीं यहां से भागा तो वहां, वहां से भागा तो वहां। तुम्हारा कन्हैया बड़ा टेढ़ा। चलो एक काम करो, ये टेढ़े कन्हैया को छोड़ो, हमारे सीधे राम के पास चलो। हमारे राम बिल्कुल सीधे। तो कन्हैया वाला भक्त बोला, बात तो सही है। अब वो कोई जवाब ना दे पाया, बड़ा भोला भक्त था। और राम का जो भक्त था वो उसके आनंद ले रहा था, उसके मजे ले रहा था, विनोद कर रहा था। और ये सीरियस ले लिया कि मेरा भगवान वास्तव में टेढ़ा। गया बिहारी जी के पास, हे भगवान तुम बड़े टेढ़े हो, अब हम नहीं रहेंगे वृंदावन में, अब हम जाएंगे अयोध्या। उसने बोरिया बिस्तर बांधा और निकल पड़ा वृंदावन से। जैसे ही वृंदावन के बाहर गया तो एक छोटा बच्चा बाबा के पास, ए बाबा बाबा यहाँ, वो हमारी बाल्टी गिर गई है कुएं में, ने एक बाल्टी निकाल दो। सीधा सरिया लिया बच्चा और सीधा सरिया डाले कुएं में। कहे बाबा मैं सीधा सरिया डालता हूं, बाल्टी निकल ही नहीं रही है। तो बाबा बोले, बाबरे पागल है गए वो छोरा, अरे सीधा सरिया डालेगा तो बाल्टी कैसे फंसेगी। सरिया ने टेढ़ो कर, और सरिया को जब टेढ़ा किया कुएं में डाला तो बाल्टी फंस गई और बाल्टी बाहर आ गई। और जब बाल्टी आई तो बाबा से बच्चा ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो। बाबा बोले, मैं वृंदावन से अयोध्या जा रहा हूँ। क्यों? अरे मेरा ठाकुर टेढ़ा है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे टेढ़ा, मैं सीधा हूं तो मेरा भगवान भी सीधा होना चाहिए। तो बच्चे ने कहा, वो बालक कोई और थोड़ी था, स्वयं भगवान ठाकुर जी हमारे बालक बन के आए गए। ए बाबा यूं बता कि सीधो सरिया बाल्टी निकाल पायो। सरिया कैसा था? अभी तक सीधा
सीधा सरिया से बाल्टी नहीं निकली तो सीधे भगवान से क्या होगा। हाँ, जैसे कुएं की बाल्टी निकालने के लिए सरिया को टेढ़ा करना ही पड़ता है, ऐसे संसार के पाप के कुएं में डूबे हुए भक्तों के लिए टेढ़ी टांग वाला ही काम आएगा। जो टेढ़ी टांग पकड़ लेगा तो टेढ़ी चीज पकड़ में आए तो पकड़ मजबूत रहती है और सीधी चीज पकड़ में आए तो छूट जाती है। इसलिए कन्हैया के पांव टेढ़े हैं कि एक बार तुम टेढ़ी टांग पकड़ लो तो इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि छूटेगा नहीं। और सच कहूं, एक बार तुम पकड़ो तो सही, इसके बाद छोड़ देना, फिर वो पकड़ के रखेगा तुम्हें, और वो पकड़ ले तो फिर कभी छोड़े ना। अब बाबा ने कही बात तो सही है लाला, मतलब मारो ठाकुर अच्छो है। हाँ हाँ बाबा चल वृंदावन। अब बाबा फिर वृंदावन आए गए, बोले लाला हमारो तो टेढ़ो टापटो जैसो ठाकुर है भाई अच्छो है। हाँ? हमारो तो ठाकुर जैसो है वैसो ही अच्छो है भैया, हमारो लाला तो बहुत अच्छो है। अब तो ये विनोद की बातें हैं। अब हुआ क्या, पूतना मौसी उड़ी आकाश मार्ग में, भगवान ने प्राणों का पान किया, धड़ाम से गिर पड़ी पूतना। नंद बाबा कंस का कर चुकाने गए थे, लौटे, वसुदेव जी ने कहा जल्दी जाओ, लौटे तो पूतना मरी पड़ी। यशोदा मैया दौड़ी आई, मारे छोरा को लेके भाग गई, पूतना उठायो। मैया ने गैया की पूंछ से लाला की नजर उतारी, हृदय से लगाया, लाला को दूध पिलाया। अब नंद बाबा आए, पूतना के शरीर को काट काट करके और चिता पे रखा। जब चिता पे रखा तो क्या हुआ, दुर्गंध नहीं निकली, पूतना के शरीर से सुगंध निकल पड़ी। क्यों, पूतना बड़ी पापनी थी, लेकिन उस पापनी पूतना ने भगवान का स्पर्श कर लिया, सारे पाप समाप्त हो गए। क्या हुआ, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ, अघ मतलब पाप करोड़ों जन्मों के नाश ही तवहि नाश हो गया। पापों का भगवान ने पवित्र कर दिया। इसलिए तो कहा, हाँ इसलिए कहा, सुखदेव भगवान ने कहा, अहो वकीयं स्तन काल कूटम जिघांसयापा ययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रिचितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। भगवान बड़े दयालु हैं, पूतना पर कृपा की तो क्या हम पर तुम पर कृपा नहीं करेंगे। इसके बाद पूतना पर कृपा करने के बाद भगवान करवट बदले, उत्सव किया मैया ने, शकटा सुराया, छकड़े पर भगवान लेटे, सकटा सुराया तो भगवान ने 1 लात जमाई छकड़े पर, छकड़ा ऊपर गया, धड़ाम से घूमता धम्म से आए के गिरा। मैया बोली च्योरे लाला ये छकड़ा ऊपर कैसे गयो। ब्रजवासियों ने कहा मैया तेरे छोरा ने 1 लात जमाई, छकड़ा ऊपर चलो गयो। मैया बोली दारी के मारो, छोरा में इतनी ताकत कहां से आएगी कि 1 लात में छकड़ा इतने ऊपर है जाए, तुम सब झूठ कहो। अब मैया लाला को हृदय से लगाएं, पर सगडासुर तो मारा ही गया। इसके बाद भगवान को मारने तृणावर्त आया, बवंडर के रूप में भगवान ने तृणावर्त को मार गिराया। मैया ने, यशोदा मैया ने लाला के मुख में सारे ब्रह्मांड को दर्शन किया। मैया सब देख रही हैं कि ये लाला के मुंह में ये ब्रह्मांड है, पर सब भूल गई। अब गर्गाचार्य जी आए और भगवान को नामकरण संस्कार है गए। भगवान थोड़ा बड़े भये, क्या नाम रखा भगवान का, यशोदा। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन स्वहृदयो गुणै। यशोदा ये जो आपकी गोद में रोहिणी का बच्चा है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम, संकर्षण। और यशोदा ये जो आपका बेटा रोहिणी के गोद में है, इनका नाम होगा कृष्ण, कर्ष्यति कृष्ण। चलो बताओ कृष्ण किसे कहते हैं, क्यों मैया कृष्ण किसे कहते हैं, जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले, जो सबके चित्त को अपनी ओर खींच ले, उसका नाम कृष्ण। राम किसे कहते हैं, रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः,
जो योगियों के हृदय में रमण करें, जो सबके भीतर रमे, उनका नाम राम है, कृष्ण है। अब कृष्ण और राम दोनों का नामकरण श्री गर्गाचार्य जी ने किया। अब छोड़ा बड़े भय, सूरदास जी गा रहे, अब भगवान मैया मैया कहने लग गए। अच्छा ये बताओ, क्यों बेटा तुम अपनी मैया को क्या कहो? मम्मी कहो। अपनी माँ को क्या कहते हो? माँ के मैया के मम्मी, क्या कहते हो बेटा? मम्मी। क्यों आप क्या कहते हो? मम्मी। क्यों आप लोग क्या कहते हो अपनी माँ को? क्या? मम्मी। सही बता, आप क्या कहते हो? मम्मी। अरे ब्रजवासी, आप तो कम से कम मम्मी ना कहो ना। माँ तो अच्छा है, माँ तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारो लाला का कवे कन्हैया? मैया। अरे मैया नेक मक्खन खवाए दे, अरे मैया दूध पिवाए दे, ए मैया। कन्हैया क्या कहें? मैया। ये ब्रजमंडल की परंपरा तो मैया की परंपरा है, या में मम्मी शोभा ना दे भैया, या ताई मैया कहो, माँ कहो, माता जी कहो, मम्मी तो कदापि ना। चलो बताओ मम्मी किसे कहते हैं? ए भैया मम्मी किसे कहते हैं? हा? मरी हुई बॉडी को, डेड बॉडी को मम्मी पानी में तेल में डुबा के रखते, बॉडी खराब ना हो। दशरथ जी मरे तो 15 दिन 20 दिन कुछ समय के लिए भरत जी नहीं आए, तब तक तेल में डुबा के रखा, बॉडी खराब ना हो। उस प्रोसेस को कहते हैं मम्मी। तो मम्मी का अपभ्रंश कर दिया मम्मी। तो मम्मी कई बार जल्दी में आप यही कहते हो, मम्मी कहाँ हो? मतलब तुमने जिंदा को मार दिया, मैया को ही मार दिया। तो मम्मी आप ब्रजवासियन को शोभा ना दे मम्मी, जमाना कहे तो कहे, आप तो मैया कहो सीधा। क्या कहोगे? ए छोरा क्या कहो लाला? मैया। सूरदास जी पद गा रहे हैं, सूरदास जी कह रहे ना, सूरदास जी कह रहे, कहने लगे मोहन मैया मैया, ये सूरदास जी का पद है। कहने लगे मोहन मैया। अब सोचो तुम्हारी तरह होता तो सूरदास जी को क्या गाना पड़ता? कहने लगे मोहन मम्मी मम्मी। सोचो कितना अटपटा लग रहा है। मम्मी नहीं, कहने लगे मोहन मैया मैया, पितानंद सो बाबा बाबा। पिता, पापा नहीं। आप लोग क्या कहते हो अपने पिता को? पापा। क्या आप क्या कहते हो? पीले भैया पापा कहते हो? चलो बताओ पापा किसे कहते हैं? टोपी वाले भैया बताओ पापा किसे कहते हैं? मैया। आप बताओ पापा किसे कहते हैं? हैं? पापनते कहें पापा? ए लाला पापनते ना कहें पापा। पापा मतलब पाप। पापा मतलब अब भैया ये तुम्हारो बाप है कि पाप है? हम ना कहें, गुस्सा ना है जाओ लाला, हम ना कहें। गीता में लिखा कई जगह पापा शब्द आया है, वो पाप के लिए प्रयोग हुआ। रामचरितमानस की चौपाई में भी पापा शब्द आया, लेकिन जहां जहां हिंदू दर्शन में पापा शब्द आया वो पाप के लिए आया। पापा मतलब पाप। ये गीता में लिखा, मैं कई जगह दिखा दूं, लिखा हुआ प्रमाण के साथ। और जहां पापा शब्द आया उसका अर्थ है पाप। सुनो एक चौपाई पहले तुम्हें सरल समझा दें। कलयुग का यह परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। ये आ गए तुम्हारे पापा जी। मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। क्या अर्थ निकला? कलयुग में जो मानसिक पुण्य है वो फल मिलेगा,
पर मान से कोई पाप करे तो पाप नहीं लगेगा। मतलब ये जो पापा शब्द आया ये कहां प्रयोग हुआ? पाप में। बोलो मेरे साथ, कलयुग का यह, बोलो कलयुग का यह परम प्रतापा मानस पुण्य हो या नहीं पापा। ये आ गए आपके पापा जी। यहां पापा शब्द का अर्थ क्या निकला? पाप। तो भैया काहे तुम बाप को पाप पाप कह रहे हो? पापा मतलब पाप, मतलब तुम अपने बाप को गाली दे रहे हो। पाप पाप कहोगे किसी को तो गाली नहीं है। इसलिए आप लोग कम से कम अज्ञान में ना जाएं। जमाना चला गया, जाए आप नहीं जाओ। आप ब्रजवासी हैं, आप उस परम ज्ञाता योगेश्वर कृष्ण की संतान हैं, उनके मित्र हैं, उस कन्हैया के गांव के हैं, जिन कन्हैया की गीता दुनिया में पढ़ी जाती है, जिनका ज्ञान दुनिया में प्रकाशित है। पूरी दुनिया में कृष्ण का ज्ञान पढ़ा जाता है, कृष्ण के ज्ञान को फॉलो किया जाता है। गीता बोलो हाँ कि ना? तो गीता के गांव वाले, आप ब्रजवासी कौन हैं? गीता के गांव वाले हो ना। मतलब कृष्ण के द्वारा गीता, और कृष्ण ब्रजवासी और आप भी ब्रजवासी, तो गीता तो आपकी धरोहर है। क्यों भैया? हम ब्रजवासियों की धरोहर क्या है? भगवत गीता हमारे कन्हैया की है वाणी। तो भैया हमारे लाला को ज्ञान में गीता में ही कई जगह पापा शब्द आया, वो पाप के लिए आया। इसलिए तो आज से कौन कौन अपनी ये सुधार करेगा? पापा की जगह क्या? पिताजी। सबसे बढ़िया बाबा, नंद बाबा। क्या बोलते हैं? कन्हैया क्या बोल रहे थे? बाबा। बाबा कहो या पिताजी। राम जी बोलते पिताजी, कन्हैया बोलते बाबा। दोनों सही है, बस पापा सही नहीं है, मम्मी सही नहीं है। तो आज से कितने लोग बदलाव करेंगे? प्रार्थना मेरी, मैया आप नहीं बदलाव करोगी? क्या बोलोगी? हाँ बाबा, पिताजी, सिंपल पिताजी। तो भगवान श्री कृष्ण अब थोड़ा बड़े भये और यशोदा मैया एक दिन दही मंथन कर रही हैं, तो लाला ने मटके में हाथ डाल दी। मैया के बहुत सारे मटके भरे मक्खन के, भगवान मटके में हाथ डाल रहे हैं और खा रहे हैं मक्खन निकाल के। मैया बोली लाला तू का करे? मक्खन चोरी करे? ना मैया चोरी ना करो, इतनो मक्खन है, चोरी करवे की जरूरत ही ना है। तो लाला तेने बतायो ना है और मटके में हाथ डाल दी तेने। मैया तेने ये जो बड़े बड़े पन्ना पुखराज पहना रखे है ना, गर्मी में बड़े गर्म है गए, तो मैंने ठंडे मटके में हाथ डाल के सिकाई कर ली हाथन की, थोड़ी ठंडे है जाए। अब तो मैया बोली लाला तू चोरी करवे लग गए हो लाला, ब्याह ना होएगो तेरो। अरे मैया ब्याह की तू चिंता करियो ही मत, ब्याह तो खूब बढ़िया है जाएगो। अभी इन्हें मक्खन खवाए दे। भगवान माखन खाए रहे हैं प्रेम पूर्वक। गोपियां क्या कहती हैं? शिकायत करती हैं, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौ से संजात हासा स्तेयम स्वादवत्यथ दधिपया कल्पितैः स्तेययोगैः। वत्सान मुंचन क्वचित समय, भगवान छोटे छोटे बछड़ों को खूंटे से खोल देते हैं। ये लीला है, बाल लीला। अब भगवान की कौन सी लीला स्टार्ट है गई? बाल लीला। भगवान बाल लीला कर रहे हैं, दिव्य लीला। हमारे महंत स्वामी श्री अमरदास जी महाराज सुदामा कुटी श्री धाम वृंदावन से आए हैं। पूज्य महाराज जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपके चरणों की रज को प्रणाम करता हुआ ये दास दो शब्द पूज्य महाराज जी के सुन के पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। महाराज जी की दिव्य वाणी दो शब्द सुनेंगे। और भगवान की जो बाल लीला है ये दिव्य लीला है। ये माखन क्यों चुराते हैं भगवान?
क्या भगवान को माखन की कमी थी जो चोरी करके खा रहे हैं? भगवान माखन क्यों चुराते हैं, मटकी क्यों तोड़ते हैं, सबके पीछे कारण है। आज वो कारण हम सब जानेंगे। कभी माखन चुराना, कभी मटकी तोड़ना। पूज्य महाराज जी की 2 मिनट पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन लेके फिर पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। पूज्य महाराज जी का आशीर्वचन। ओम नमः परमहंस स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम् मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले झाड़ी वाले हनुमान जी महाराज की परम पूज्य श्री बड़े महाराज जी की श्री महाराज जी की सदगुरुदेव भगवान की महंत श्री राम रतन दास जी महाराज की व्यासासीन श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे। अखिल कल्याण गुणगण निलय परमानंद चिन्मूर्ति भगवान श्री कृष्णलाल जी की महती करुण कृपा से श्री झाड़ी वाले हनुमान जी महाराज की महती करुण अनुकंपा से यह नवझील पावन पुनीत स्थल है, जहाँ के दिव्य दर्शन मात्र से मन की कलुषता समाप्त हो जाती है। ऐसे दिव्य 10 दिवसीय यह भक्ति ज्ञान यज्ञ में व्यासासीन श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हम सबको भगवान का मंगलमय चरित्र श्रवण करा रहे हैं। बड़े ही बहुत बहुत साधुवाद महंत श्री राम रतन दास जी महाराज, जिनके कुशल निर्देशन में यह भव्य आयोजन होता है। और श्री सुदामा कुटी से जुड़ा हुआ यह नवझील श्री हनुमान जी महाराज जी ने अपनी यह सेवा ठाकुर श्री कौशल किशोर भगवान को लगभग 25-30 वर्ष हो गए, जहाँ से अनवरत रूप से यह सेवा चल रही है। बहुत ही सुंदर कथा श्रवण जब आए तो पूतना का चरित्र चल रहा था। देखो, एकमात्र एक ठाकुर का ही ऐसा दरबार है जहां पर कोई नियम और कानून नहीं होते। यदि अन्य जगह आप जाएंगे, चाहे वो कितना भी पुनीत स्थल क्यों न हो, उनके अपने प्रोटोकॉल हैं। आप जाके सीधे मिल नहीं सकते, आपको प्रतीक्षा करनी ही होगी। आप लोग कह सकते हैं आप ऐसा क्यों बोल दिए महाराज? 2 प्रसंग आते हैं। देखो, पूतना आई, हलाहल विष लेकर के आई और भगवान तक पहुंच गई, और सनकादिकों ने अपने भाव लेकर के जा रहे थे बैकुंठ में, और उनके जय और विजय 2 द्वारपालों ने रोक दिया। ठाकुर को अच्छा नहीं लगा। उनके जो सनकादिकों को कभी क्रोध नहीं आया, उनको क्रोध भी आ गया। लीला सबको विदित ही है। तो उनसे लगन लगानी चाहिए जो हमें पार लगा दे और जिसमें कोई छल और कपट ना हो। पर विवश कौन है? जीव विवश है और ईश तो स्वतंत्र है।
हमारी मन की वासनाएं, हमारे जो 5 तत्व हैं, रूप रस गंध पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये 5 तत्व के जो गुण हैं ये हमको फंसा रखे हैं। इसी बात को, इसमें कोई ऐसी बहुत आश्चर्य की बात नहीं, जीव विवश है। इसी बात को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बड़ी चिंता व्यक्त की कि अली पतंग गज मीन मृग जरते एक ही आँच, तुलसी कहू कैसे जीवे जिनको लागी 5। अली माने भौरा होता है, वह भौरा इतना शक्तिशाली होता है कि काष्ठ में भेदन कर देता है, पर पराग में आसक्त होने के कारण इतना मोहासक्त हो जाता है कि वह हाथी के पांव के नीचे कुचल करके मर जाता है। उसकी गंध प्रधान थी, सुगंध के लोभवश। पतंगा रूप को देखने के चक्कर के में मर मिटता है और जलते हुए दीपक पर वह झुलस जाता है। हाथी इतना विशालकाय शरीर स्पर्श की अपेक्षा रखने के कारण बंदी बन जाता है। मीन गहरे जल में रहने वाली वह मछली रसना के लोभ में आकर के वह फंस जाती है। हिरण इतना दौड़ने वाला सावरी की धुन सुन करके, ध्वन को सुन करके मुग्ध होता है और अपने को, जीवन को समाप्त कर लेता है, बहलिए का शिकार बन जाता है। तो बताओ, जिनमें एक एक दोष हैं तो ये इतने अपने प्राण के त्याग देते हैं। मनुष्य में तो 5 हैं, तो 5 में रहेंगे ही, कैसे जिया जाए? बोले आप रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित हो जाओ, नेत्र से ठाकुर का युगल छवि का दर्शन करो, जीवा से भगवान नाम संकीर्तन करो, भगवान का लगा हुआ प्रसाद ग्रहण करो, नासिका से भगवान के श्री चरणों में चढ़ी हुई मंजरी का सुगंध लो। आलिंगन ही करना है तो किसी संतों के चरण रज में लिपट जाओ, और शब्द सुनना है तो भगवान का मंगलमय चरित्र श्रवण करो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए, श्री व्यास जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर भगवान बालकृष्ण लाल जी की मंगलमय चरित्र, जय जय राजा राम की जय, लक्ष्मण बलवान जय, कपीस सुग्रीव की जय, अंगद हनुमान जय, जय कागभुसुंड की जय, गिरि उमा महेश जय, ऋषि भरद्वाज की जय, तुलसी अवधेश, देनी सी पावन परम वेनी सी फलचार, स्वर्ग नसीनी हरि कथा नरक निवारण हार। भगवान का ही मात्र चरित्र है जो आपको भव से पार करा देगा। ऐसे दिव्य चरित्र को हम सब दत्त चित्त होकर के श्रवण करेंगे। हम अपने वाणी को श्री हनुमान जी महाराज जी के श्री चरणों में विराम देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे।